हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। हमारे चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का ये थर्ड वीडियो है और ये ज्योग्राफी की सीरीज़ है क्लास 6 की NCERT की। और ये थर्ड वीडियो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का। ठीक है, तो ये टॉपिक में हम लोग कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर ये सब देख चुके हैं और कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब आता है ओशियंस। ठीक है, तो ओशियंस को हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है इस डिटेल में। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दी चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस बिफोर द वीडियो। ओके, अब क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है और ये हम लोग देख चुके हैं दक्षिण गंगोत्री, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सारे इवन कॉन्टिनेंट्स हम लोग सारे देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इस्थमस पढ़ा था, इस्थमस ऑफ पनामा। प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए कि इस्थमस ऑफ पनामा किस एरिया को बोलते हैं, किस पोर्शन को बोलते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच में है ये एरिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर। ओके, ये हाइड्रोस्फीयर जो है ये वाटर से कनेक्टेड है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बिकॉज हाइड्रो वर्ड इज कनेक्टेड विद वाटर, इज रिलेटेड टू वाटर, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वाटर समटाइम्स। ओके, तो ये हाइड्रोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर में हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट है। बिकॉज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ इज ब्लू बिकॉज ऑफ द सी और ओशियंस एंड रिवर्स प्लेस्ड ऑन द अर्थ विच आर प्रेजेंट। ओके, तो ये हाइड्रोस्फीयर है और इसमें हम लोगों ने वाटर का पार्ट पढ़ना है। तो मोस्टली क्या है हमारे अर्थ में है ओशियंस। ठीक है, तो मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ये डेटा को दिमाग में रखना है कि 71% से ज़्यादा पानी है हमारी अर्थ पे एंड 29% इज़ विथ लैंड। ठीक है, 29% ही लैंड है। एंड यू विल गेट रियली शॉक कि ये जो 71% पानी है ना, ये पूरा पानी ना, ये फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे अर्थ में। ठीक है, उस फ्रेश वाटर में आई थिंक 5% या समथिंग ऐसे कुछ फ्रेश वाटर है और उसमें भी जो पीने योग्य यानी जो यूज़ करने योग्य पानी है जो कि ग्राउंड वाटर है। तो ये सारा, और क्योंकि फ्रेश वाटर जो मोस्टली होता है ना वो हमारे ग्लेशियर्स में होता है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स का जो पानी है वो एक्चुअली फ्रेश वाटर है बट इट इज़ नॉट इन यूज़। ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कॉमन सी बात है कि वो ग्लेशियर्स का पानी है। ठीक है, तो वो जब मेल्ट होंगे, जब वो रिवर्स में जाएगा, देन इट विल बी यूजफुल एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये काम है। तो फ्रेश वाटर जो हमारे ग्राउंड वाटर में है आई थिंक 0.21% है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा बट इट्स वेरी लेस। ठीक है, तो 71% हमारी अर्थ में पूरा पानी है बट इट इज़ नॉट रियली यूजफुल। ओके, सो वी हैव टू सेव वाटर एंड ये हमारा मैसेज हो गया इस वीडियो में। तो क्या है कि हमें पानी को बचाना है। ठीक है, बिकॉज सो दैट इट can be sustained for future use also. ठीक है, so yeah, keep that in mind. Now moving to the chapter ahead. अब क्या है, हाइड्रोस्फीयर consists of water in all its forms। और वाटर है हमारे हाइड्रोस्फीयर में, सारे फॉर्म्स में वाटर होता है। इवन इट इज़ इन ग्लेशियर और लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म वाटर। ठीक है, ग्लेशियर्स में सॉलिड फॉर्म में ही होता है एंड इट्स वाटर वेपर। ठीक है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो होता है ये सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर कंस्टिट्यूट करता है। ओके, एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise of hydrosphere. Okay, जैसा अभी मैंने बताया सेम टू सेम एग्जैक्टली बुक में लिखा हुआ है। More than 97% of the earth's water is found in the oceans। 97% से ज़्यादा जितना भी पानी है वो ओशियंस में है and it is too salty। ठीक है, तो मोर देन 71% जो अर्थ है वो पानी से कवर्ड है एंड उस 71% का अगर परसेंट निकालते हैं तो 97% जो है वो सॉल्टी वाटर है, ओशियंस में है एंड इट इज़ नॉट इन यूज़। ठीक है, वो वर्थ इट नहीं है, उसको हमें मतलब उसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। कॉमन सी बात है, उसको पीने योग्य ही नहीं है ना वो पानी। ठीक है, इवन वी कांट वॉश क्लोथ्स विद दैट वाटर ऑल्सो। सो या अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो बहुत कम पानी जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है जो फ्रेश वाटर है और ये क्या है कि ये अवेलेबल है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, फ्रेश वाटर है बिकॉज बट प्रॉब्लम वही है कि जो फ्रेश वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली कहाँ से निकालते हैं, वो वाटर ग्राउंड वाटर से निकालते हैं एंड दैट इज़ ग्राउंड वाटर विच वी यूज़। ओके, जिसको हम लोग हमारे घर में यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्राउंड वाटर। बट
मेजर ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, सो या अब ये हमें समझ में आ गया है। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाई वी फेस, वी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब क्या है, ओशियंस पढ़ते हैं। ओशियंस में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहला है ओशियन जो कि बहुत बड़ा है और वो है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ओशियंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन जो है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, क्योंकि ओशियंस बहुत ज़्यादा हैं। 71% ऑफ द वाटर इज़ इन ओशियंस, not 71, it's 97%। ओके, 97% ऑफ द वाटर इज़ इन ओशियंस। ओके, बाकी 3% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है, और उसमें से मोस्टली वाटर जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। सो वेरी लेस, इट इज़ आई थिंक 0.21% इज़ इन ग्राउंड वाटर। ओके, दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पज एंड मैनी मोर। ओके, एंड वन मोर थिंग, द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, तो ओशियन का जो पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है। इट इज़ नॉट स्टिल वाटर। ठीक है, कि वो शांत है पानी, नहीं, वैसा नहीं है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो ये 3 मेजर मूवमेंट्स हैं जो ओशियन वाटर करता है। पहला है वेव्स। ओके, वेव्स के फॉर्म में आता है, पानी आएगा फिर जाएगा, दैट लाइक वो हम लोग जो देखते हैं सी में भी उठती हुई वेव्स। टाइड्स, सेम टाइड्स हैं वो, ये काफ़ी मतलब स्पीडी मूवमेंट होता है, स्पीड होता है इसमें ज़्यादा। एंड ओशियन करेंट्स इन द सेम वे। ओके, ओशियन करेंट्स भी होते हैं। आपने देखा होगा ओशियन में वेव्स जनरेट होती है ना, तो वो एक करेंट के फॉर्म में, जैसे करेंट जो होता है या कोई भी, अगर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना तो वेव्स पढ़ते हैं, दैट इज़ द सेम। ठीक है, ओशियन वेव्स जो होती हैं उसी की वजह से करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो 5 मेजर ओशियंस हमारे कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशियन एंड क्या है, आर्कटिक ओशियन। ओके, तो ये 5 मेजर ओशियंस हैं। अब हमारा पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, पता है हमें, अब हम इसी को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्या है, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 ऑफ द अर्थ ये है, अर्थ को कवर करता है। मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये जो मरियाना ट्रेंच है ये डीपेस्ट पार्ट है हमारे पूरे अर्थ का। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ का, और ये पैसिफिक ओशन में लाई करता है। इस पूरे डीपेस्ट पॉइंट तक कोई आज तक पहुंच नहीं पाया एंड कोई रिसर्च नहीं हो पाई है। दैट इज़ वाई, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये हम लोग आगे हायर क्लासेस की NCERTs में पढ़ेंगे कि सनलाइट एक रेंज तक ही, एक पोजीशन तक ही अवेलेबल रहती है, उसके नीचे नहीं अवेलेबल रहती है। दैट्स वाई द स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और द पैसिफिक ओशियन इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को ये कवर करता है। और इसको मैप में अभी हम लोग जस्ट देखेंगे, उसके पहले हम लोग पहले सारे एक बार पढ़ लेते हैं ओशियंस, फिर हम लोग सारे ओशियंस मैप में देखते हैं। ठीक है, देन क्या है, अटलांटिक ओशियन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। एस शेप है इस ओशियन का, एस शेप। ओके, एस शेप, एस फॉर सन। ओके, वही वाला शेप है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, बट अभी हम लोग फिर से देखेंगे। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्टर्न साइड में इसके यूरोप और अफ्रीका है, वेस्टर्न साइड में इसके साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली आइडेंटेड। ओके, क्या है कि इसकी कोस्ट लाइन है वो दिखती है, आइडेंटेड है। ठीक है, दिस इरेगुलर एंड आइडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस अटलांटिक ओशन में काफ़ी सारे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स हैं। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ अ बिजिएस्ट ओशियन। ठीक है, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेंटर्स करे जा सकते हैं, पोर्ट्स ओपन किए जा सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट ओशियन। बिजिएस्ट मतलब यहाँ पे बिजनेस अच्छा हो सकता है। ओके, तो बिजिएस्ट ओशियन है, दैट्स वाई। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया, बिकॉज ये इंडिया के डाउनवर्ड्स है। इंडिया जो है वो मेजर पोर्शन कवर करता है इंडियन ओशियन का, दैट्स वाई। ठीक है, द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। वाई ट्रायंगुलर? बिकॉज आपने देखा होगा जो इंडियन पेनिनसुला है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, तो दैट्स वाई द इंडियन ओशन ऑल्सो क्रिएट्स सम जोग्राफी लाइक ट्रायंगुलर। ओके, तो वैसी उसकी जोग्राफी हो जाती है ट्रायंगुलर, तो वो हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इन शेप है इंडियन ओशियन की तरह, इंडिया की तरह। ओके, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी देखेंगे मैप में फिर से। द साउदर्न ओशियन इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, इसी को एंटार्क्टिका ओशियन, सॉरी एंटार्क्टिक ओशियन भी बोलते हैं, साउदर्न ओशियन को। एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ एंड लैटिट्यूड। ठीक है, ये है अब आर्कटिक ओशियन।
सो द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल के अंदर ही ये ओशियन पूरा कवर हो जाता है एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में है ये, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। पैसिफिक ओशियन से ये नैरो स्ट्रेच से कनेक्टेड है जिसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ओके। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया को भी सराउंड करता है, ओके। दिस इज़ द मैप। और अब हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे ओशियंस देख लेते हैं। तो ये हमारा आर्कटिक ओशन है। देखिए यहाँ पे आर्कटिक ओशन जो है ये पैसिफिक ओशन से कैसे ही कनेक्टेड है। तो ये जो नैरो स्ट्रिप है ये क्या है, हमारी बेरिंग स्ट्रेट है, ओके। अब क्या है, और ये अटलांटिक ओशन हमने देखा ही नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के सेंटर पे लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन है और हमारे एशिया के वेस्टर्न साइड में भी पैसिफिक ओशियन है, सॉरी ईस्टर्न साइड, ओके। और ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, इंडिया, और इंडिया के नीचे हमें दिख रहा है इंडियन ओशियन। ये जो इंडियन ओशियन है ये कहाँ है, इंडिया इसमें देखिए सेंटर पे है, और इसके बगल में अफ्रीका यानी वेस्ट में, और इधर साइड यानी ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, और इंडियन ओशियन बीच में हमारा है, ठीक है, इंडिया के नीचे, ओके। इंडिया प्यारा सा हमारा भारत, ओके। तो ये हो गए सारे ओशियंस। और जो साउदर्न ओशियन जिसको बोला गया है वो एंटार्क्टिक ओशियन है, एक तरीके से एंटार्क्टिका के सराउंडिंग्स में है वो, जिसको हम लोग एंटार्क्टिक सर्कल या बोल सकते हैं, हाँ एंटार्क्टिक सर्कल के पास है, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल के पास हमारा आर्कटिक ओशियन है। दैट्स इट फॉर द ओशियंस। और ये ओशियंस यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं, ख़त्म होते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में जो कुछ और जो टॉपिक्स थे, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट उसके पहले आई वॉन्ट टू शो यू अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्या है, जस्ट सी। सो या कैन यू सी दिस पिक्चर, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, ये कितना गंदा लग रहा है देखने में। और ये क्या है, ये गार्बेज पैच है। और कैन यू इमेजिन विच ओशियन इज़ दिस, कौन सा ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन है, हमारा ग्रेट ओशियन, ओके, जो सबसे बड़ा ओशियन है। और उसमें ये गार्बेज है बिकॉज ऑफ वी डिस्पोज दी गार्बेज इनटू द ओशियन, इनटू द रिवर्स विच फॉल्स इन द ओशियन एंड लुक्स लाइक दिस, ओके। और ये जो सेकंड इमेज है ये हमारे इंडियन ओशियन का इमेज है, और इंडियन ओशियन जो कि इंडिया की बाउंड्री से लगता है, और ये इतना गंदगी है वहाँ पे, ओके, इतना गार्बेज है वहाँ पे। सो या प्लीज़ यार, प्लीज़ डोंट डंप वेस्ट इनटू द सीज और रिवर्स। प्लीज़ डंप करिए वेस्ट को। गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टेप्स दिए हैं कि कहाँ पे आपको वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को डंप करना है, सो प्लीज़ फॉलो दैट, ओके। और ये जो प्लीज़ है, देखिए कैसा इमेज हो जाता है, कितना सुंदर पानी कैसा हो जाता है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, डू कमेंट, फॉलो द चैनल रेगुलरली, और जाके अर्लियर वीडियोज़ को देखिए। बाय बाय।